नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। तो आज कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम करते हुए नजर आएंगे। तो आपको ये भी बता दें कि झलमला और सहसपुर लोहारा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो कवर्धा में नवीन पुल का लोकार्पण करते हुए सीएम नजर आएंगे और साथ ही पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित सामाजिक सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। तो वहीं अब तक 34 विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो है सीएम भूपेश बघेल का अब तक हो चुका है। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कवर्धा दौरा है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम 4 मई से चल रहा है और अब तक 16 जिले के 34 विधानसभा क्षेत्रों में ये जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है वो हो चुका है। और उसी सिलसिले में आज कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के दो विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात कार्यक्रम रखा गया है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह 11:30 बजे रायपुर हेलीपैड से कवर्धा के झलमला के लिए रवाना होंगे। झलमला में उनका जो कार्यक्रम है भेंट मुलाकात कार्यक्रम, वो 12 से 2 बजे तक का ये चलेगा और उसके बाद ठीक झलमला के बाद सहसपुर लोहारा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम है जो कि शाम 4:30 बजे तक चलेगा। तो आज 2 विधानसभा क्षेत्रों का भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। इसके अलावा कवर्धा नगर वासियों को सीएम भूपेश बघेल कई सौगात भी देने वाले हैं। सकरी नदी का लोकार्पण सीएम बघेल करेंगे और उसके बाद जो है वहां पर कांग्रेस कमेटी भवन का लोकार्पण भी सीएम बघेल करते नजर आएंगे। और उसके अलावा सामाजिक कार्यक्रम है शाम को कवर्धा में, उसमें भी जो है सीएम शामिल होंगे। तो इस तरीके से आज दिन भर का ये शेड्यूल रहने वाला है और आज जो है रात्रि कवर्धा में ही सीएम भूपेश बघेल रुकने वाले हैं। तो ये विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग सिलसिलेवार भेंट मुलाकात कार्यक्रम चलते आ रहा है और आज भी जो है वो इस तरह से रहेगा। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम सीधे जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसके निवारण के लिए भी जो है तत्काल प्रभाव से जो भी बन पड़ता है वो वहाँ पर करते हैं। तो इस तरीके से जो शासकीय योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किस स्तर पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका भी फीडबैक जो है वो लेते हैं। तमाम अधिकारियों से मिलकर के इन योजनाओं को जिन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, उसको भी जो है वो समस्याओं को हल करने का जो है यहाँ पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान करते हैं। तो इस तरीके से आज 2 जगहों में भेंट मुलाकात कार्यक्रम सीएम बघेल का रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबर बालोद से है, जहां दरोगा की दबंगई जो है वो देखने को मिली है। बिजली विभाग के जेई को थप्पड़ जड़ा गया। तो मंचुवा थाना प्रभारी ने थप्पड़ जड़ा है तो सब स्टेशन में घुसकर गाली गलौज भी की गई। तो ये पूरी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। तो एसपी ने हालांकि थाना प्रभारी दुलार राम को सस्पेंड इस पूरे मामले को लेकर कर दिया है। तो यहाँ पर दारोगा की जो दबंगई है वो देखने को मिली है। देखे तस्वीरें किस तरह से बिजली विभाग के जेई को दारोगा ने थप्पड़ जड़ा और अब तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। हालांकि एसपी ने थाना प्रभारी दुलार राम को इस पूरे मामले को लेकर सस्पेंड कर दिया है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बालोद से, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बिजली विभाग के जेई को दारोगा ने थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने थाना प्रभारी दुलार राम को सस्पेंड कर दिया है। लाइन में खराबी के कारण ब्रेकडाउन दिखा रहा था, जिसको मेरे सभी स्टाफ फील्ड पे सुधार के लिए गए हुए थे। मैं चूना पानी सब स्टेशन में ऑपरेटर के साथ था। उसी समय मंचुआ थाना से पुलिस के 3 कर्मचारी आए और इस बंद के लिए मेरे को पूछने लगे। मैं जैसे ही उनको समझाने की कोशिश किया, वो मेरे साथ माँ बहन की गाली करने लगे और मुझे हाथापाई भी किया। खबर कांकेर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें राष्ट्रीय पशु बाघ के खाल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पकड़े गए बाघ की खाल की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। तो पुलिस ने दोनों आरोपी को मुखबिर की सूचना पर ग्राम पुरियारा के पुल के पास से गिरफ्तार किया। तो वहीं आरोपी बाघ की खाल को बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश में थे और पूछताछ में आरोपियों ने अपने साथ और भी
कई आरोपी संलिप्त होने बताए हैं, जिन्हें पुलिस ट्रेस कर रही है। तो फिलहाल कांकेर पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अभी फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स उनसे भी चर्चा की गई, तो उनके हिसाब से या तो ये सीता नदी या इधर उन्होंने इंद्रावती का होना बताया, क्योंकि उनके जो बाघ की जो धारियाँ होती हैं उसके आधार पर उनको चिन्हित किया जाता है। तो वो जहाँ जहाँ उन्होंने ट्रैक किया होगा उनको भेजा, उनके द्वारा प्रतिदान मांगा जाएगा हमें, और फिर वो ट्रैक उनके धारियों के माध्यम से उनको ट्रैक किया जाएगा कि वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य के। खबर बिलासपुर से है, जहां मानसिक रूप से बीमार युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। दबंगों ने युवक की बीच सड़क पर पिटाई कर दी। तो युवक होटल में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। तो पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता हुआ भी नजर आया। तो बीच सड़क पर युवक की पिटाई की गई है, क्योंकि जो मानसिक रूप से बीमार युवक था वो होटल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से बेरहमी के साथ बीच सड़क पर युवक की पिटाई का ये मामला सामने आया है। हालांकि जिस युवक की पिटाई की जा रही थी वो मानसिक रूप से बीमार था और होटल में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही हैं। तो हम आपको तस्वीर बिलासपुर से दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो भीड़ है एक युवक को पीटती हुई नजर आ रही है। देखिए लात घूंसों से युवक को पीटा जा रहा है। खबर मोहला मानपुर से है, जहां धरने पर ग्रामीण बैठ गए। थाने के सामने ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। तो ग्रामीणों पर लाठीचार्ज करने का आरोप भी है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद अब जो ग्रामीण हैं वो धरने पर बैठ गए। तो विसर्जन के दौरान ये पूरा विवाद हुआ था। विवाद के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ग्रामीण थाने के सामने चक्का जाम करके बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और हाल ही में विवाद में लाठीचार्ज किया गया था। तो पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया। तो वहीं एसडीओपी के माफी मांगने के बाद चक्का जाम खोला गया और इस दौरान 8 अक्टूबर की देर रात से 9 अक्टूबर की सुबह करीब 11 बजे तक स्टेट हाईवे को चक्का जाम किया गया। तो वहीं मोहला थाने के सामने भारी तादाद में ग्रामीणों ने सड़क पर धरना दिया। दरअसल बीती रात प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस कर्मियों से ग्रामीणों का विवाद हो गया था, जिसके बाद एसडीओपी की मौजूदगी में मोहला थाने के जवानों ने ग्रामीणों पर लाठियां बजाई। तो नाराज मोहला के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और सुबह एसपी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बात की और वहीं मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर वाले पुलिस अफसर पर कार्रवाई के भरोसे के बाद चक्का जाम खत्म हो गया। खबर कांकेर से है, जहां आरईएस कॉलोनी में 2 भालू नजर आए। कॉलोनी में बने पानी की टंकी पर भालू चढ़ गए। तो मधुमक्खी के लालच में पानी की टंकी पर ये भालू चढ़ते हुए नजर आए। तो भालू की मौजूदगी में दहशत में लोग जो है वो नजर आए। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आरईएस कॉलोनी की तस्वीर है, जहां पर 2 भालू नजर आए और भालू के नजर आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल जो है वो देखा गया है। तो देखिए तस्वीरें, पानी की टंकी पर ये जो भालू है चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर हम आपको कांकेर से दिखा रहे हैं, जहां कॉलोनी में बने पानी की टंकी पर भालू चढ़े। मधुमक्खी के लालच में ये भालू जो है पानी की टंकी पर चढ़ते हुए नजर आए। हालांकि भालू के दिखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। खबर कोरिया से है, जहां हाथियों का आतंक लगातार जारी है। कोरिया वन मंडल में खड़गवा वन परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। तो कटघोरा वन मंडल में सीमावर्ती में मौजूद 42 हाथियों का दल है इस समय। तो हाथियों के दल ने खेत में लगी फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और हाथियों के दल से दहशत में ग्रामीण जो है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम जो है लगातार ग्रामीणों से अपील कर रही है कि जंगलों की ओर ना जाएं। खबर सरगुजा से है, जहां बच्ची चोरी का मामला सामने आया है। परिजनों ने एक महिला पर बच्ची चोरी का आरोप लगाया। तो बच्ची को ले जाते हुए सीसीटीवी में जो महिला है वो कैद हो गई। तो शहर के भट्टी रोड से बच्ची
चोरी की गई है। महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। तो घर के बाहर खेल रही थी 5 साल की बच्ची और महिला सीसीटीवी कैमरे में उस बच्ची को ले जाती हुई कैद हो गई। तो देखिए तस्वीरें किस तरह से एक महिला बच्ची को ले जा रही है। आपको ये भी बता दें कि घर के बाहर बच्ची 5 साल की खेल रही थी, उसी समय महिला आती है और बच्ची को ले जाती हुई सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रही है, जिसके बाद परिजनों ने एक महिला पर बच्ची चोरी का आरोप लगाया। खबर रायपुर से है, जहां क्राइम ब्रांच की ऑनलाइन सट्टा पर बड़ी कार्रवाई देखी गई है। महादेव बुक से 12 सटोरिया जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। विशाखापट्टनम के विजयनगरम में घर पर दबिश तो है वो दी गई है। तो 12 सटोरियों को गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया है। तो ये बड़ी खबर है। तीनों मास्टरमाइंड पर एफआईआर दर्ज कर तलाश जो है वो शुरू कर दी है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित बैंक पासबुक भी जब्त कर लिए गए। चलिए रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। जहां कांग्रेस अध्यक्ष प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, तो अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए वो छत्तीसगढ़ आएंगे। तो 17 अक्टूबर को राजीव भवन में मतदान होगा। तो वहीं सीएम बघेल समेत 307 मतदाता मतदान करेंगे। तो आपको ये भी बता दें कि 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती जो है की जाएगी। लिए हमारे प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवाई साहब रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में रहेंगे और जो 2 प्रत्याशी हैं उनके भी जल्द ही छत्तीसगढ़ आने की संभावना है। हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 17 अक्टूबर को हम मतदान करेंगे। मतदान में प्रदेश के सभी 307 जो प्रदेश प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान करेंगे। खबर गरियाबंद से है, जहां जिला मुख्यालय सहित फिंगेश्वर, छुरा और राजिम के हाटों में मोबाइल मेडिकल यूनिट का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। फिंगेश्वर में रविवार बाजार के दिन मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत पहुंची मोबाइल मेडिकल यूनिट में इलाज कराने के लिए ग्रामीणों का तांता लगा रहा। तो मोबाइल मेडिकल यूनिट से ग्रामीणों को लाभ मिला, जिसके चलते रविवार को लंबी कतार लोगों की यूनिट के बाहर देखने को मिली। गरियाबंद, राजिम, फिंगेश्वर और छुरा करके 4 जगह लगती है पूरे गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में। और इसमें स्लम एरिया के पूरे सारे पेशेंट को देखा जाता है। अप्रॉक्स आपका 100+ पेशेंट हमेशा रहते हैं और ढेर सारे गरीब मरीजों को फ्री में मतलब चिकित्सक द्वारा देखा जा रहा है और सारे जांच होते हैं। यहाँ पे 47 टाइप के टेस्ट होते हैं और साथ में सारे मेडिसिन जो है जो प्रिस्क्राइब किया जाता है वो उन्हें फ्री में दिया जाता है। योजना है सर, गांव-गांव में बाजार में आया है कर ये इलाज कर रहा है, तो अच्छा लग रहा है। जो सरकारी योजना निकाले हवे, घर घर पहुँच के दवाई गोली देवत हवे। हर हफ्ता जो आते हर मरीज जन की इलाज करते करके आस परस के गाँव तरीक मनाते, इलाज करते, सियान मनाते। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया है। 10वीं और 12वीं की मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वालों के लिए सीएम हाउस में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और सभी छात्र छात्राओं को सीएम बघेल ने 1.5 लाख नगद से सम्मानित किया। स्वामी आत्मानंद छात्र छात्रा प्रोत्साहन योजना के तहत आज 10वीं और 12वीं बोर्ड में जो प्रावीण्य सूची में जो छात्र छात्राएं स्थान प्राप्त किए, उसको जहां सम्मानित किया गया, प्रमाण पत्र भी दिया गया और 1.5 लाख के प्रोत्साहन राशि दी गई। और वहीं हेलीकॉप्टर राइडिंग भी कल हुआ है। सभी बच्चे बहुत खुश हैं। कल हमारे शिक्षा मंत्री जी ने हरी झंडी दिखा के इसकी शुरुआत की और सभी छात्र छात्राओं से मैंने बात की तो काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की। और सभी हमारे होनहार बच्चे मुख्यमंत्री निवास में आए। अधिकांश बच्चे पहली बार आए हैं, पहली बार हेलीकॉप्टर राइडिंग किए हैं,
तो बहुत खुश हैं बच्चे, उनको खूब बधाई, खूब शुभकामनाएं। हाँ, अलग रहा, इसके लिए सीएम सर को हम लोग थैंक यू बोलेंगे, बहुत ग्रेटफुल हैं, बहुत अच्छा और बहुत न्यू एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए और बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस था। मेरे को तो ये हेलीकॉप्टर राइड बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को ऐसा लगा कि मेरा एक सपना होता है सभी के हेलीकॉप्टर में, और हवाई जहाज़ में तो कोई भी चढ़ सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में चढ़ना मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां कलेक्टर्स और एसपी कॉन्फ्रेंस में सीएम के सख्त तेवर नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई है, तो नामांतरण के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आए। तो नाराजगी के बाद सीएम ने कलेक्टरों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो इन नामांतरण के लंबित प्रकरणों को समय सीमा में निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। तो सभी कलेक्टर नियमित रूप से तहसीलों का निरीक्षण करें। सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया, कहा कि राजस्व प्रकरणों को समय सीमा में निपटाएं। अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि से खराब फसलों का मुआवजा देने की बात कही तो प्रभावित किसानों को समय सीमा में राहत राशि दिलाने का निर्देश भी सीएम भूपेश बघेल ने दिया। तो भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को लाभ मिले तो हितग्राहियों को राशि दिलाना सुनिश्चित करें, सीएम बघेल के निर्देश सामने आए। तो वहीं बैगा, गुनिया, पुजारियों को भी योजना में जोड़ा गया। तो सभी कलेक्टर नियमित रूप से तहसीलों का निरीक्षण करें। आगे कहा कि राजस्व प्रकरणों को समय सीमा में निपटाने के निर्देश भी सीएम भूपेश बघेल की ओर से दिए गए हैं। तो लोगों को राजस्व प्रकरणों में देरी से परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ग्रामीणों की सहूलियत के लिए सप्ताह में एक दिन निर्धारित करें। तो ये अलग अलग तरह के निर्देश हैं जो सीएम भूपेश बघेल ने दिए, और साथ ही कॉन्फ्रेंस में सख्त तेवर सीएम भूपेश बघेल के नजर आए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने खराब सड़कों को शीघ्र बनाने के निर्देश दिए हैं। बता दें आपको कि 6181 किलोमीटर की सड़कों में तत्काल पैचवर्क करके ठीक करने के निर्देश भी सीएम भूपेश बघेल की ओर से दिए गए। तो दिसंबर 2022 तक सड़कों को जो गड्ढा मुक्त करें। सड़क मरम्मत के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, तो मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में हिदायत दी है। आगे कहा कि दौरे पर जाऊंगा तो खराब सड़कों की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, सड़क हर हाल में बननी चाहिए। तो वहीं कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में सीएम भूपेश बघेल ने कई विभागों के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। कृषि, पीडब्ल्यूडी सहित धान खरीदी और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम ने समीक्षा की और सीएम ने खासतौर पर अधिकारियों को 6183 किलोमीटर सड़कों पर पैचवर्क तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत के लिए बजट की कोई कमी नहीं, और साथ ही मुख्यमंत्री ने धान खरीदी के दौरान दूसरे राज्यों से आने वाले धानों पर सख्ती से निगाह रखने के निर्देश दिए हैं। आगे जो कहा सख्त तेवर नजर आए तो कहा कि 6181 किलोमीटर की सड़कों में तत्काल पैचवर्क कराएं। दिसंबर 2022 तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दें और सड़क मरम्मत के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। तो कॉन्फ्रेंस में सीएम भूपेश बघेल के सख्त तेवर नजर आए और साथ ही दिशा निर्देश सीएम भूपेश बघेल की ओर से दिए गए। दो दिन से पी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस और कल यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग के बारे में, विजुअल पुलिसिंग के बारे में चर्चा हुई। खबर रायपुर से है, जहां सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्मचारियों को दिवाली तोहफा मिल सकता है। सूत्र के हवाले से बड़ी खबर है, कर्मचारियों का डीए बढ़ा सकती है बघेल सरकार। तो 17 अक्टूबर को भूपेश कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें यह फैसला लिया जा सकता है। तो भूपेश कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। खबर कांकेर से है, जहां नक्सलियों ने पूर्व उप सरपंच को गोली मार दी है। नक्सलियों ने पूर्व उप सरपंच को गोली मार दी है और 2 गोलियां जो है मारी गई हैं। पूर्व उप सरपंच को जिला अस्पताल में हालांकि रेफर कर दिया गया और कांकेर जिले के कोयलाबीड़ा ब्लॉक के चरगवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां नक्सलियों ने उप सरपंच को 2 गोलियां मारी हैं। हालांकि उप सरपंच को जो है अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिनका इलाज वहां पर इस समय जारी है।
खबर बलौदा बाजार से है, जहां एनीकट में नहाने गए युवक डूब गया है। पैर फिसलने से गहरे पानी में युवक डूब गया, तो युवक की तलाश में ग्रामीण जो है वो जुट गए हैं। तो निशिवनाथ नदी में एनीकट बना हुआ है जिसमें युवक डूब गया, तो 2 घंटे के बाद युवक का जो पता है वो नहीं चल पाया है। तो युवक की तलाश में सिमगा पुलिस लगातार जुटी हुई है। तो वहीं सिमगा के ग्राम चक्रवाय की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो एनीकट में नहाने गया युवक डूब चुका। हालांकि पुलिस और ग्रामीण जो हैं वो लगातार युवक की तलाश में जुटे हुए हैं। पैर फिसलने के दौरान गहरे पानी में युवक डूब गया। हालांकि लगातार जो है युवक की तलाश की जा रही है। तो 2 घंटे बाद भी युवक का जो पता है वो नहीं चला। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।